दोस्तों, आज हम चाणक्य नीति के तृतीय अध्याय की उस गहराई को समझेंगे जो सिर्फ किताब का ज्ञान नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला एक संपूर्ण मार्गदर्शन है। यह अध्याय इंसान की आदतों, उसके व्यवहार, उसके परिणाम और उसके भविष्य सबका आईना है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आखिर में हम यह भी समझेंगे कि इन बातों को आज की आधुनिक जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के व्यवहार को ध्यान से देखकर यह निष्कर्ष निकाला था कि व्यक्ति की प्रकृति छुपती नहीं है। चाहे वह साधारण स्थिति में हो या कठिन परिस्थिति में, उसका असली चरित्र धीरे धीरे सामने आ ही जाता है। इस अध्याय में बताया गया है कि बुरा स्वभाव वाला व्यक्ति लाख छिपाए, उसकी आदतें उसे उजागर कर देती हैं, और अच्छे स्वभाव वाला चाहे कितने ही संकट में फंस जाए, अपने आदर्शों को नहीं छोड़ता। चाणक्य कहते हैं कि प्रकृति ऐसी सच्चाई है जिसे कोई भी नकाब हमेशा के लिए नहीं छिपा सकता। उदाहरण के रूप में किसी व्यक्ति को आप कुछ देर के लिए नम्र दिखाने पर मजबूर कर दें, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा वही पुरानी आदतें बाहर आ जाएंगी। आज भी हम यही देखते हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर बहुत आदर्शवादी दिखते हैं, लेकिन असल जीवन में उनके कर्म कुछ और ही कह रहे होते हैं। संदेश: अगर चरित्र महान है तो जीवन महान बनेगा। अगर आदतें बुरी हैं तो सफलता डगमगा जाएगी। चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति सुख के समय आपके मित्र बनकर चलता है वह मित्र नहीं, वास्तविक मित्र वह है जो विपत्ति में आपके साथ खड़ा होता है। अक्सर हम देखते हैं कि पैसे हों तो रिश्तेदार बढ़ जाते हैं, नाम हो तो दोस्त बढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही कठिनाई आती है सब अपनी दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। चाणक्य का संदेश स्पष्ट है: अपने जीवन में ऐसे लोगों की पहचान करो जो कठिन समय में आपके साथ टिके रहें। संकट एक परीक्षा है, और इस परीक्षा में जो पास हो जाए वही सच्चा साथी है। आज करोड़ों लोग इस गलती में फंसे हैं कि वे उन लोगों पर भरोसा कर लेते हैं जो सिर्फ उनके अच्छे समय के साथी होते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, विपत्ति वो दर्पण है जिसमें सच्चे चेहरे दिखते हैं। तृतीय अध्याय विशेष रूप से इस बात पर जोर देता है, आप किसके साथ बैठते हैं, किसको सुनते हैं और किसका अनुसरण करते हैं, इसी से आपका भविष्य तय होता है। यदि व्यक्ति दुष्ट, निकृष्ट या आलसी लोगों की संगति में पड़ जाए तो उसका पतन निश्चित है, और यदि बुद्धिमान, कर्मशील और चरित्रवान लोगों की संगति मिले तो सफलता भी सुनिश्चित है। संगति जीवन का रंग है, जिस रंग में बैठोगे वही रंग चढ़ जाएगा। यह बात हम अपने समाज में भी देखते हैं। एक बच्चा अच्छे वातावरण में बढ़ेगा तो सभ्य बनेगा, और यदि खराब माहौल में जाए तो उसका झुकाव गलत रास्ते की ओर बढ़ने लगता है। आज की दुनिया में संगति केवल लोग ही नहीं, मोबाइल, सोशल मीडिया, यूट्यूब और इंटरनेट भी बन चुके हैं। जिस कंटेंट को आप रोज देखते हैं वो आपकी सोच बन जाता है, और सोच आपका पूरा जीवन। इसीलिए चाणक्य का संदेश कालातीत है: संगति बदलो, जीवन बदल जाएगा। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति से तर्क करना अंधे व्यक्ति को रंग समझाने जैसा है। कितना ही प्रयास करो, कोई परिणाम नहीं मिलेगा। कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे बात करो तो अनावश्यक विवाद शुरू कर देते हैं, जिन्हें सत्य दिखाओ तो भी नहीं मानते, जिन्हें समझाओ तो और गुस्सा करते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बर्बाद करना जीवन को बर्बाद करने जैसा है। आज सोशल मीडिया पर भी ऐसे लाखों लोग हैं। कमेंट्स में गाली, बहस, नफरत, और लोग इनसे उलझकर मानसिक तनाव ले लेते हैं। चाणक्य का उपाय बहुत स्पष्ट है: ऐसे लोगों को नजरअंदाज करो, क्योंकि मूर्ख का ज्ञान कबाड़ की तरह है, न उपयोगी, न सम्मानित, न टिकाऊ। आचार्य चाणक्य बार बार चेतावनी देते हैं कि दुष्ट मनुष्य, दुष्ट जानवर, दुष्ट सांप, तीनों में एक समानता है। इनकी आदतें चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, बदलती नहीं हैं। आज भी आप देखेंगे कि कुछ लोग कितने भी अच्छे माहौल में रखे जाएं, कितना भी सम्मान दे दो, फिर भी वे पीठ पीछे वार करते हैं। चाणक्य कहते हैं, ऐसे लोगों से दूरी ही एकमात्र रक्षा है, क्योंकि सुधार तभी संभव है जब सामने वाला सुधरना चाहे। दुष्ट व्यक्ति अपनी अच्छाई खो चुका होता है,
इसलिए वह दूसरों में भी अच्छाई रहने नहीं देता। इस अध्याय में बताया गया है कि मनुष्य की असली पहचान उसके शब्दों से, कर्मों से और व्यवहार से होती है। धन होना अच्छी बात है, पर व्यवहार न हो तो धन भी सम्मान नहीं दिला सकता। चाणक्य कहते हैं, धन खो जाए तो फिर से मिल सकता है, स्वास्थ्य चला जाए तो वापस लौट सकता है, लेकिन यदि बुद्धि खो गई तो सब कुछ खो गया। बुद्धि वह ढाल है जो जीवन के हर संकट में सुरक्षा देती है। चाणक्य बताते हैं कि सम्मान उसी को देना चाहिए जो सम्मान के योग्य हो, अन्यथा यह उल्टा हानि पहुंचाता है। यह बात व्यवहार में बिल्कुल सच है। अयोग्य को उच्च पद देना संगठन का पतन करता है। बदमाश को ज्यादा महत्व देना उसका हौसला बढ़ा देता है। स्वार्थी को दोस्ती देना वह पीठ में वार करता है। आज के समाज में कई लोग गलत व्यक्ति को महत्व दे देते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं, सम्मान सोचकर दो, क्योंकि गलत जगह पर दिया गया सम्मान अपमान की जड़ बन जाता है। चाणक्य नीति के इस अध्याय में बताया गया है कि क्रोध बुद्धि नष्ट करता है और लोभ चरित्र नष्ट करता है। दोनों का परिणाम अत्यंत घातक होता है। क्रोध में लिया हुआ निर्णय लाइफ टाइम पछतावा बन सकता है। लोभ में उठाया हुआ कदम सम्मान की गिरावट का कारण बनता है। जीवन में कई बड़ी समस्याएं किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि व्यक्ति के इन दो स्वभावों की वजह से पैदा होती हैं। इस अध्याय का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है, भाग्य वही साथ देता है जो कर्म से मजबूत हो। कभी कभी लोग अपनी असफलता का दोष किस्मत पर डाल देते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं, किस्मत हाथ पर बनी लकीरों में नहीं, आपके कर्मों में छुपी होती है। जो व्यक्ति मेहनत करता है, सोचता है, सही निर्णय लेता है, उसकी सफलता निश्चित है। और जो आलसी है, दोष दूसरों पर डालता है, वह अपनी किस्मत खुद खराब करता है। दोस्तों, चाणक्य नीति का यह तृतीय अध्याय सिर्फ नीति नहीं, एक जीवन मार्ग है। यह हमें समझाता है कि सही संगति, सही व्यवहार, सही समझ और सही कर्म ही मनुष्य को महान बनाते हैं। अगर आपको यह ज्ञानपूर्ण व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं। चैनल महाकाव्य को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली चाणक्य नीति, महाभारत, रामायण और वेद पुराण की हर अद्भुत व्याख्या आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में हमें बताइए, आप चाणक्य नीति के अगले किस अध्याय की व्याख्या चाहते हैं। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान संग्रह के साथ।